अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है हमजा भाई? ठीक है? तुम खैरियत से है? मड़ा हमको तो दुनिया जानती है, तुमको भी जानती है। ये बताओ तुम मड़ा गायब किधर था? ना तुम्हारा कोई आता, ना मड़ा कोई तुम्हारा पता। पिछले मेरे ख्याल में कोई मड़ा 3-4 महीने में तुमने कोई वीडियो नहीं बनाया। आखिर तुम्हारा वो तलाशी गुमशुदा का सीज़न 2 आया था, उसके बाद से मड़ा ना तुम मिल रहा है ना हम दिखाई दे रहे। तुम किधर है? अब हम जानना चाहती है तुम किधर गए? अचानक तुम गायब हो गए यूट्यूब से। हालांकि तुम कब से बोल रहे हो अपने यूट्यूब पे कम्युनिटी पोस्ट में मारा, तुम लिख रहा है आई एम कमिंग, आई एम कमिंग। तुम किधर है? अरे मारा मैं तो यहीं था, बस थोड़ा सुस्ती, थोड़ी मसरूफियात, थोड़ी बीमारी, ये चीज़ें मिल मिला के, मौसम तुमको पता भी चेंज हो रहा माड़ा, तो बस ये चीज़ें मिल मिला के हम थोड़ा सा मसरूफ़ हो गया था। और तुम सुनाओ, कैसे हो? ठीक हो? खैर, एक नया शो शुरू किया और हमें बताया भी नहीं। अरे मड़ा नहीं, शो तो तुम्हारा ही है, हम तो सिर्फ इसके लिए 1-2 दिन के लिए आए हैं पहला एपिसोड करने के लिए तुम्हारे साथ। बाकी तो मड़ा ये शो तुमने ही संभाला। अच्छा मड़ा ने इसके लिए नहीं बोला है, वो बाकी बातें बाद में करेगा। मड़ा मेरे को ये बताओ, अभी कुछ दिन पहले एक टिकटॉकर ने ऐसी बात की जो कि हमको सही नहीं लगी। हमको तो ऐसे सीधे सीधे बोलो तो गुस्ताखी लगा, जो कि उसने अल्लाह ताला के बारे में बात की, तुमने उसके ऊपर बात ही नहीं की। बहुत कम लोगों ने उसके ऊपर बात की, लेकिन तुमने तो उसके ऊपर बात ही नहीं की। मड़ा तुम तो कम से कम बात करते ना इसके ऊपर। जैसे माड़ा बस है तेरा मन, टेंशन नहीं लो, अभी हम आगे ना तो इस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो अपने नाज़रीन को वीडियो दिखाना चाहूँगा मैं, जिसमें उसने ये बात की, छोटा सा क्लिप है, आप लोग पहले वो देख लें, फिर इस पर बात करते हैं। अच्छा, एक गाना है वो मेरा ख्याल से वो इंडियन गाना है, सुन ले जरा, हाथों में तेरी रेखाओं सा। ये जब मैं गाना सुनती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला इंसान से कन्वर्सेशन कर रहा है, जो उसने वो लिखा इस तरह से हुआ है कि हूँ प्यार तेरा। तो सुना आप लोगों ने, ये मशहूर जो 5 बहनें हैं इनमें से एक है जिसने ये बेहुदा हरकत की है, इस तरह का उसके जो अल्फाज है। यानी अब कहने का मकसद ये है कि अब गाने रह गए हैं इस तरह के काम के लिए। यानी अब अल्लाह ताला ने हमसे बात करना के लिए अब यानी मतलब गाने का सहारा लेना शुरू कर दिया। इसका तो कहने का मतलब ये बन रहा है। मुझे खुद समझ नहीं आ रही मैं इसका कैसे जवाब दूँ, क्या इसके ऊपर बात करूँ। और इनको बोलते हुए भी शर्म नहीं आती, जबकि कुरान में वाज़ेह है कि अगर बंदा चाहता है कि अल्लाह ताला उससे बात करे तो वो कुरान पढ़े, और अगर बंदा चाहता है कि अल्लाह उससे बात करे तो वो नमाज़ पढ़े। अरे हमजा भाई, आप माशाल्लाह सही कह रहे हैं कि ये हम लोगों ने ना इसको आइडियल बना लिया है। ये हमारे आइडियल नहीं हो सकते। हमारे आइडियल जो जैसे होने चाहिए, जिनको हम अपना आइडियल बना सकते हैं उनको हम अपना आइडियल बनाते ही नहीं है। कहाँ है वो मुसलमान जिनको हम अपना आइडियल बना सकते हैं? और हम उनको आइडियल बनाने की बजाय हम ऐसे लोगों को आइडियल बना रहे हैं जो कि सिर्फ नाम के ही मुसलमान रह गए, बाकी कोई काम अमलन इनका है नहीं। अभी आपने कुछ दिन पहले इसी टिकटॉकर का देखा होगा जो इसका शादी हुआ, उसने पूरा व्लॉग बनाया शादी का, अलिफ से लेकर या तक का पूरा कहानी सुना दिया। आज से पहले कभी इस तरह का कोई काम हुआ? ये सो कॉल्ड जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स बन के घूम रहे हैं ना, इन सबको अल्लाह हिदायत दे, इन्होंने बहुत मुल्क को बदनाम कर दिया, बहुत बेड़ा गर्क कर दिया है। अभी आपने रिसेंटली वो एक वीडियो वो भी देखी होगी जो आप, अरे आपने देख लिया, अब इसके बारे में क्या बोल सकते हैं? यानी इतनी अकल नहीं है कि गाने के अंदर किस तरह अल्लाह बात कर सकता है। गाने तो कुफ़े कलमात होते हैं, गाने के अंदर तो गैर शरई बातें होती हैं जिसको हम लोग बड़े आम सुनते हैं। अक्सर तो उसमें कुफरा कलमात भी होते हैं जिनको बड़े आम लोग सुन रहे होते हैं। लेकिन आजकल के मामलात में, आजकल की जनरेशन में ये सब हलाल हो गया, यानी गुनाह गुनाह लगता ही नहीं है। इस तरह का मामला हो गया कि गुनाह हमें कोई आसान चीज़ और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वो जैसे कहते हैं ना कि शैतान आपको गुनाह बहुत अच्छी सूरत में दिखाता है। आजकल ये वैसे ही हो गया है। यानी अभी एक बात करिए अल्लाह ताला के बारे में, एक इंडियन गाने को लेकर कि ये गाना ऐसे मुझे लगता है कि जैसे वो अल्लाह ताला इंसान से बात कर रहे हैं। क्या अब ये अल्लाह ताला को यही इंसान से बात करने के लिए यही रह गया है कि अल्लाह ताला यानी गाने के ज़रिए अब आप हमसे बात, मेरे समझ नहीं आ रही है किस तरह की बात करें। ये इनका ईमान है और हम इनको इन्फ्लुएंसर्स अपने अपने आइडियल्स बना के घूमते हैं। कई लड़कियां इनको अपना आइडियल्स समझती होंगी। ये 5 बहनों में से जो है, ये जितनी बेहयाई इन्होंने फैलाई है, मेरे ख्याल में बहुत सारे, मैं भी और मजाल भी देता हूँ, लेकिन 5 बहनों ने जितनी बेहयाई फैलाई, अल्लाह माफ़ करे। अब इसी की शादी के ऊपर रिसेंटली जो इसने जो कुछ किया वो भी आप लोगों को पता है कि पूरा व्लॉग, यानी शादी एक आपका प्राइवेट
फंक्शन हैं, ठीक है आप उसमें रिश्तेदारों को बुलाते वो अलग मैटर है, लेकिन इतना खुलेआम आज मैं ये करने जा रही हूँ, आज ये हो रहा है, आज फलां हो रहा है, और नाउज़ुबिल्लाह के इस तरह के काम हो रहे हैं कि जिसको बिल्कुल आम समझा जा रहा है। अब मैं बहुत सारी इसमें बातें और भी हैं जो नहीं बता सकता, क्योंकि सारी बातें ये हम ये बातें करने के लिए नहीं बैठे, लेकिन अक्सर कहने का मकसद ये है कि हमने ये बातें इतनी आम हो गई हैं कि अब हमें ये गुनाह लगता ही नहीं है। इतना गुनाह कर करके हम लोग जो है ना आदी हो चुके हैं कि अब हमें गुनाह लगता ही नहीं है। माड़ा बासित रहमान, तुमने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो भी देखा होगा, वो डक्की भाई के नाम से जो मशहूर बंदा है, उसने ट्रेंड कराई, उसने कोई चैलेंज रखा था, तो उसके खुशी में या गमी में जो भी है, एक लड़की ने फेम लेने के लिए या जो भी है, हम कुछ नहीं कह नहीं सकते, अब उसका अपना बेटर था, उसने भी अपने बाल कटवा लिए। वो यार वो लड़का है, उसके बाद फिर आ जाएगा तुम लड़की हो, यानी फिर कहते हैं कि हम लोग गलत नहीं करते, आप लोग हमें गलत कहते हैं। तो ये क्या है, अब आपको देख के लोग, मतलब एक लड़की ने आपको देख के बाल काट लिए, अपने आप को गंजा कर लिया, और आप लोग इस तरह के काम कर रहे हो। यार शर्म कर लो यार, अल्लाह आप लोगों से हम लोगों को महफूज रखे। पाकिस्तान के इस वक्त जो हालात ख़राब कर दिए ना आप लोगों ने, इस्लामी तौर पर हम लोग तबाह हो चुके हैं। बड़ा अभी आप इसको जाके देखो तो सर्च करोगे, आपको मिल जाएगा कि इस लड़की ने बाकायदा ट्रेंड कराई है डक्की भाई की नकल में, डक्की भाई को कॉपी करते हुए। यार ये क्या है यार, ये हमारा आइडियल है। अभी बीच में कुछ दिन पहले मैं देख रहा था, किसी ने लिखा होता डक्की भाई का शुक्रिया, मतलब फलाने किसी का शुक्रिया, किसी यूट्यूबर का ही शुक्रिया अदा कर, शायद डक्की भाई थे गालिबा, कि मेरे बेटे ने उस डक्की भाई की तरह गाना शुरू कर दिया। यार ये क्या है। अभी वो बीच में आते थे, आपने देखा होगा, को खाने को अजीब तरीके से बेढंग बेजायका अजीब और ग़रीब तरीके से खाना खाते थे। अभी शुक्र है कि उनको अल्लाह ने हिदायत दी, अभी कुछ और तरफ चल पड़े, शायद लगता है या तो पैसों की कमी होगी या जो भी है, लेकिन उन्होंने भी कोई अजीब सही तरंग बनाई हुई थी अपनी। खाने को इस तरह वैशी तरीके से खाते। यार खाना आपका है, आपने पैसों से ख़रीदा है, क्यों आप जानवरों की तरह खा रहे हो? कम से कम इंसानों की तरह तो खाओ खाना। अरे यार माड़ा हमजा शुक्रिया, तुमने यार कम से कम हमारी बात सुनी और उसके ऊपर बात की है। यार माड़ा हम लोग खुद बहुत परेशान था माड़ा कि इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। चलो शुक्र है तुमने बात किया यार। अभी तुमने जितना हमको बताया डक्की मक्की जो भी सब कुछ चल रहा है यार, ये कोई अजीब ही चीज़ चल रही है। और माड़ा एक और बात है, एक आजकल एक नया ट्रेंड भी चल गया है, शायद अगर तुमने गौर किया हो तो मुसलमान लड़कियाँ हिंदुओं के साथ और गैर मुस्लिमों के साथ जो है ना इस वक्त शादी कर रही है। अभी आपको मशहूर एक टिकटॉक पे दो लड़कियां मशहूर है, एक अलीज़े के नाम से अलीज़ा जमाली, जो पहले निकाब करती थी माड़ा, अब उसने निकाब भी उतार दिया। पहले उसका निकाब था तो कहती थी कि मैंने निकाब में रहना, मुझे निकाब में पसंद है। और फिर जब उस जैसे ही उसने अपना अब उसके साथ शादी का मामला चल रहा है, वो नेपाल का लड़का जो है गैर मुस्लिम जो है, बुद्ध मज़हब का जो भी है, हिंदू है काफिर है जो भी है, उसके साथ जब से माड़ा उसने उसके साथ ताल्लुक़ रखा है, तब से भाई माड़ा उसको अब उसने निकाब भी उतार दिया। पहले अपनी शक्ल नहीं दिखाती थी, अब तो निकाब उतार दिया, अब अपना खुद सामने चेहरा लेके आ गए। माड़ा ये क्या है, यानी कि अब तुम इस्लाम तो तुम्हें भूल गया। अब फेम पहले लेने के लिए तो यही लग रहा है ना कि फेम लेने के लिए पहले तुम निकाब में थी, अब निकाब उतार दिया, अब ही तुम खुला चेहरा लेके घूम रही हो, और वो भी एक ऐसे लड़के के साथ जो कि गैर मज़हब है। उसके मुझे वालिदैन के ऊपर अश्क आता है। माड़ा हमजा तुम बताओ यार कि उसके वालिदैन उसको सपोर्ट कर रहे हैं इसमें कि काफिर के साथ वो घूम रही है फिर रही है, और उसके माड़ा उसको कुछ नहीं बोल रहा है। अभी रिसेंटली इसका एक वीडियो देख रहा था जिसमें वो बोल रही थी कि मेरे घर की छत, कमरे की छत गिर गई है और मेरी पूरी गाड़ी तबाह हो गई है। नीचे जाके मैंने कमेंट पढ़ा तो सब माड़ा उसको पता है हमसे भाई क्या बोल रहा था। बोल रहा था अब भी टाइम है, सुधर जाओ, ये गलत राह पे तुम चल रही हो, अल्लाह ने तुम्हें सिर्फ तंबीह की है, तुम्हें बताया कि तुम देखो कि तुम गलत रास्ते पे चल रहे हो। लेकिन इनको समझ नहीं आएगी माड़ा हमजा, हम तुमको बोलता है इनको कुछ समझ नहीं आएगा। इनको तुम अगर समझाने का अकल होता है इनको तो ये ऐसे काम करती। अभी अब तुम उसको चेक कर लो ना कि इतना नुकसान भी हो गया, फिर भी वो अपना उसी काम में लगी हुई है। यार खुदा का वास्ता है यार, बस कर दो। एक वो टिकटॉक पे बहुत मशहूर नहीं है इतना, लेकिन बोलता है, बात करता है, हमको बहुत पसंद है वो इसको। और एक वो जो लड़की आलिया, डॉक्टर आलिया शुएब, पता नहीं
तरह का कोई नाम है, उसको वो भी समझाता रहता है कि ये कोई शादी नहीं है, जिना हो रहा है। और ये जिना खुलेआम चल रहा है। माना हमको बोलते हुए अफसोस हो रहा है, लेकिन इनको करते हुए अफसोस नहीं हो रहा। खुलेआम घूम रही है, शादी नहीं होगा माड़ा, इनको पता ही नहीं है, या पता है तो जानबूझ के कर रहे हैं। और वालिदैन इसको सपोर्ट कर रहे हैं। खैर डॉक्टर अली का तो कहते हैं कि वालिदैन नहीं है, मुझे जहाँ तक मालूमात है, लेकिन अली जवानी का तो वालिदैन भी है, फिर भी वो उसको सपोर्ट करे इस गलत काम में। अल्लाह की पनाह है कि आजकल के मुसलमान ये हैं कि गुनाह को गुनाह नहीं समझ रहे, बल्कि गुनाह को गुनाह पे लज्जत, यानी गुनाह उनको लज्जत दे रहा है। इस तरह के मामला तो हो रहे बड़ा। हमजा भाई अभी तुम बताओ हमको, हम किधर जाए कि यानी टिकटॉक पे तो बेहयाई आम फैला हुआ है। तुम अगर टिकटॉक के ऊपर सिर्फ देख लोगे ना, क्या कहते हैं उसको, वीडियो जो लाइव मैच होता है जिसमें बेहूदगी उसमें होती है ना। पहले तुमने एक नटर को उठाया था, वो गायब हुआ, लेकिन अब बहुत सारे नटर गेटर आ गए हैं। इतने कोई गलीज गलीज को हमारा कंटेंट आ रहा है ना, अल्लाह माफ़ करे कि हमें हमारा सोचते हुए अफसोस होता है। अभी तुम मुझको बताओ अभी इसका क्या इलाज करें। अरे बासित रहमान माड़ा यही है ना कि माड़ा हम लोग ऐसे ही बैठा रहेगा, हम लोग ऐसी बातें करते रहेंगे, ऐसे गुस्सा करते रहेंगे, हम लोग ही इस तरह कुड़ते रहेंगे। लेकिन लोग ये हैं कि जहाँ फहाशी होती है वहाँ सबसे ज़्यादा कमेंट देखो तो हमारे ठरकी अवाम पाकिस्तानी का सबसे ज़्यादा कमेंट लिखा होता है नाइस, माशाल्लाह। गलत काम में भी नाइस और माशाल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, ये हाल चल रहा है। तुम देखो जितने भी फहाश वीडियो होगा उसमें सबसे ज़्यादा कमेंट करने वाले हमारे पाकिस्तानी होंगे। और माशाल्लाह आजकल ना लड़कियों ने टिकटॉक पे फेमस होने का तरीका ढूंढ लिया है। सबसे पहले अगर दुपट्टा है तो दुपट्टा गायब, निकाब है तो निकाब गायब। जब ये सब कुछ गायब हो जाए फिर भी व्यूज़ ना आ रहा तो फिर आपको पता ही है फिर उसके बाद क्या होता है। और उसके बाद फिर वो व्यूज़ यहाँ से वहाँ जाते हैं। ये हालात चल रहे बड़ा आजकल इस टिकटॉक के ऊपर दुनिया में। और बहुत सारे मामलात ऐसे हैं, मैंने अभी हम लोगों ने बहुत सारी मिसालें दी, बातें की। ये हमारे टॉप के इन्फ्लुएंसर्स हैं जिसको हम लोग अपने इन्फ्लुएंसर, अपने आइडियल मानते हैं, उनको हम सपोर्ट करते हैं, उनके हमने को फॉलो कर कर के उनको इतने ज़्यादा उनको अहमियत दे दी है। और जिना जो हो रहे हैं उसको हम कितना सपोर्ट कर रहे हैं ये आप जाके चेक करो। नाइस जोड़ी माशाल्लाह, इस तरह के कमेंट भी हो रहे हैं कि मतलब उसको उल्टा सपोर्ट किया जा रहा है। तो कहते हैं वही है ना कि भाई आखिर जो अभी क़यामत के दिन करीब ही लग रहे हैं, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं ना कि गुनाह को गुनाह समझा ही नहीं जा रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी ये कोशिश, ये नया तरीका आप लोगों को किस तरह लगा, पसंद आया तो ज़रूर बताइएगा। और हमारी किसी भी बात से अगर आप इत्तेफाक करते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। ये मेरी तमाम उन बहनों से रिक्वेस्ट है कि जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही हैं, खुदारा अपने घरों को महफूज रखें। ये वो बला है जो एक बार घुस जाती है तो उसके बाद आप लोग उससे दूर नहीं रह सकते। आप लोग सिर्फ़ एक छोटा सा दरवाज़ा ही खोलती हैं और बेडरूम तक घुसने के लिए बहुत सारे मर्द तैयार बैठे हैं। तो इस लिहाजा मैं ये नहीं कहता कि हर मर्द बुरा है, मैं ये नहीं कहता हर औरत बुरी है, मगर जो आजकल के हालात चल रहे हैं आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। अभी की मैं बात करूँ, अभी की कोई वीडियो किसी की लीक हो जाए, सबसे ज़्यादा भीख मांगने वाले पाकिस्तानी आ जाएंगे। हाँ भाई लिंक दे दो, हाँ भाई वीडियो दे दो, एक्सचेंज कर लो, इतने पैसे ले लो। यार खुदा का वास्ता है यार, फहाशी इतनी तुम लोगों को पसंद आ गई कि उसके लिए तुम लोग हर चीज़ करने को तैयार हो। खुदारा अपने आप को बचाओ, ये गुनाह बहुत ज़्यादा बहुत मुश्किल है। ये ऐसी दलदल है जिसमें जितना धस जाओगे उतना धसते जाओगे। आज के लिए इतना ही। आप लोगों को अगर मज़ीद आप लोगों को अगर ये अच्छी लगी है और आप लोग मज़ीद हमारे इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो ज़रूर हमें बताइएगा। माई टॉक से फ़िलहाल इतना ही। आप लोगों से मुलाकात हम करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और माड़ा ये सिर्फ अभी एंट्री है, कहानी अभी बाकी है। हमसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।